तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है कुछ प्रश्नों को मैं लिखूंगा, आप उसको एज ए टेस्ट समझ करके उसका जवाब दे दीजिएगा अगर आएगा तो। और साथ ही साथ इस सारी चीजों का पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को पांडे जी टेक्निकल 2.0 है ना, पांडे जी टेक्निकल 2.0 के चैनल पे जो है मैं इसके पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और पीडीएफ जो है आप वहां से ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में से किसी भी सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कुछ जो है जो 100% फिक्स क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। और वो आपके रहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अवकलन से। अवकलन में आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम सिद्धांत जरूर पूछा जाता है ना। अवकलन का एक पेज क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन ज्ञात करना। पिछली बार जो है tan x का पूछा गया है, इसलिए जो है इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका sin x और cos x का, है ना। तो इन दोनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप जो है 100% सवाल को लगा सकते हैं, है ना। मैं आपको पहले ही कहता हूं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया मतलब कि थोड़ा बहुत आप लोग का काम जो है अच्छे तरीके से निकलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा आप लोग जो लॉग वाले अवकलन होते हैं उनका आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लॉग वाले अवकलन के साथ ही साथ आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट, ये साबित करने वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि आप लोग को सिद्ध करना पड़ता है d2y माइनस dx2 माइनस x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं जो आप लोग को सिद्ध करना रहता है, उससे भी प्रश्न जो है आपके 100% पूछे जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है आपको मैं बताता हूं जो क्वेश्चन नंबर 2, और वो आपका नेक्स्ट टॉपिक से है और ये है आपका क्रैमर का नियम, है ना। क्रैमर का नियम जो है प्रत्येक बार पूछा जाता है और क्रैमर का नियम जो होता है आप लोग का 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें से आपको मैं बता देता हूं कि x और y और z के टर्म में आपका इक्वेशन देता है और उसकी सहायता से जो है आप लोगों को हल करना पड़ता है। तो ये जो आपका ऊपर वाला लॉग वाला अवकलन है स्टूडेंट, उसका एक पिछली बार का क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा कि जो y इज इक्वल टू e टू द पावर ax, उसके बाद यहाँ पे यदि sin bx हो तो आप लोग को सिद्ध करना था स्टूडेंट कि d2y अपॉन में dx2 माइनस में 2a dy अपॉन में dx, फिर आपका यहाँ पे सिद्ध करना था प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इनटू में आपका y इज इक्वल टू 0। ये चीजें आपकी सिद्ध करनी थी, है ना। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था, तो इसी तरीके से आप लोगों का पूछा जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें पूछी जाती हैं आपकी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से, है ना। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट से मतलब कि मैक्सिमा तथा मिनिमा से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपका सीधे मान ज्ञात करने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है और मैक्सिमम जगहों पे ये देखा जाता है कि आपसे जो है डायरेक्टली फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछ लिया गया, है ना। तो आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और स्पर्श रेखा का समीकरण और इसके साथ ही साथ अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, इन दोनों से भी एक प्रश्न जरूर आपका पूछा जाता है ना। उसके बाद आपका ये सारी जो चीजें आपकी खत्म जब होती है स्टूडेंट, तब आप लोग आ जाते हैं आपके लिमिट पे। और लिमिट में तो आप लोगों को पता है कि लिमिट से काफी ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे कि log x अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। लिमिट से ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोगों से सिद्ध करने के लिए भी पूछे जाते हैं, या फिर जो है आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन लिमिट से पूछा जा सकता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, यहां से जो है एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट और वो है आपका 5 मार्क्स का, वो आपका कहां से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आप लोगों का पूछा जाता है स्टूडेंट इनवर्स से, है ना। किससे पूछा जाता है, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ स्टूडेंट यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आपका मैक्सिमम तौर पे तो ये देखा जाता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिए गए।
नहीं अगर पूछा जाता है तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू आप लोग को सिद्ध करना है यदि tan इनवर्स 3/4 है ना। इस तरीके से सारी चीजें जो है आपकी पूछी जाती है, नहीं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहां से आपका पूछा जाता है ना। तो इन दो चीजों को आप लोग ध्यान दे दीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, इसके बाद आप लोगों को स्टूडेंट आना है डिमावियर प्रमेय पे। किस पे आना है आप लोगों का, डिमावियर प्रमेय पे, क्योंकि यहां से ये भी चीज जो है आप लोगों का ज्यादा पूछा जाता है ना। तो डिमावियर प्रमेय के बारे में तो हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी है, इसके अलग अलग चैप्टर पे भी बना दी है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट, तो ये पूछा जाता है आपका कि ज्ञात कीजिए कि x⁵ और उसके बाद इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा मैं बताता हूं, x⁵ - 1 इज इक्वल टू 0। इसको जो है आपको डिमावियर प्रमेय की सहायता से सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग यदि आएंगे त्रिभुज वाला में, है ना, तो त्रिभुज वाला से बहुत ज्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट, है ना। त्रिभुज वाला से आप लोग को सिद्ध करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टर्म है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम, है ना। बाइनोमियल थ्योरम से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं ध्यान दीजिएगा। पहला आपका पूछा जाता है स्टूडेंट मध्य पद ज्ञात करने के लिए, दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है स्टूडेंट सामान्य पद ज्ञात करने के लिए, तीसरा पद आपसे पूछा जाता है कि nवां पद ज्ञात करने के लिए, है ना। और तीनों का तीनों ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, फ्री लाइफ क्लासेस में भी पढ़ाया जा चुका है और पेड क्लासेस में भी पढ़ाया जा चुका है ना। ये दोनों के दोनों तीनों चीजों को जो है आपको आराम से, ये सारी चीजें जो है आपकी पढ़ाई जा चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी चीज बाकी है आपका, है ना। उसके साथ ही साथ आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, वो है आपका सदिश बीजगणित, है ना। क्या रहता है आपका, सदिश बीजगणित। तो कुछ प्रश्न जो है आपके ये सदिश बीजगणित से भी पूछे जाते हैं, और सदिश बीजगणित में क्या पूछा जाता है ये ध्यान दीजिएगा, है ना। सदिश बीजगणित में स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा जाता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसका मान जो है आपका बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, तो आपको सिद्ध करना है कि ए और बी जो है आपके परस्पर लंबवत हैं, या फिर आप लोगों के मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, या फिर आप लोगों का वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो पी का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो कि आपके सदिश बीजगणित से पूछे जाते हैं, है ना। तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है उन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो है आप लोग नोट करिए, और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, यदि a³ cos b माइनस सी, है ना, ये आपका प्लस में b है ना। अगर आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि a³ cos b माइनस सी, फिर प्लस में b³ cos c माइनस a, फिर प्लस में पूछा जाता है c³ cos a माइनस b, तो इसकी वैल्यू जो होती है ये आप लोगों की 3abc के बराबर होती है। ये भी चीज जो है कई बार हम देखते हैं कि 5-5 नंबर में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको सही से लगाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ये समांतर श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। हो सकता है कि कभी कभार आपसे सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि a² कॉमा में b² कॉमा में c² समांतर श्रेणी में है ना। ये पूछा जा सकता है कि a² कॉमा में b² कॉमा में c² ये समांतर श्रेणी में है, और ये यदि आपकी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है आपका कि 1/b प्लस सी कॉमा में 1/c प्लस a कॉमा में 1/a प्लस b, ये भी आपका समांतर श्रेणी में होगा, है ना। इस तरीके के चीजें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को आप लोग को स्टूडेंट ध्यान देना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है आप लोग को सॉल्व करते हुए चलना है। और मैं बताता हूं जो आपका त्रिभुज वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर आपको मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल एबीसी में, ये पिछली बार भी है और कई बार से आपका रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो और एंगल सी इज इक्वल टू यदि आपका 45 डिग्री हो, तो आप लोग बताइए कि ए संबंधित सी का मान क्या होगा, है ना। ये भी कई बार पूछा जा रहा है, आप लोग का त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों में संबंध से ही आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ मैंने मैथ का टेस्ट भी लिया था, और ऑलरेडी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताए जा चुके हैं, पेड क्लास में भी और फ्री क्लासेस में भी, है ना, डेली क्लासेस चली हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी सारी वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, और क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए चलेगा 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल करके, और उसके बाद आप क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।